अरे वाह, आज तो इसमें रश ठीक ठाक है। चलो बढ़िया है, समय भी हो रहा है, जल्दी जल्दी जाना है। अब खाली हांडी लगा देता हूँ। अरे भैया कालू, तुम्हारी ये ताजी ताजी और एकदम असली खजूर का रस पी कर तो बड़ी ताजगी महसूस होती है। अरे रे, इसीलिए तो मैं भी यहीं आ जाती हूँ। हाँ, और कहीं तो बड़ा भेजाल है, पता नहीं क्या मिला हो क्या ना मिला हो, इसीलिए मैं यहीं आ जाती हूँ। अरे मौसी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बनाया हुआ रस एकदम असली है, तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं करेगा। हाँ भैया, इसीलिए तो हम लोग सवेरे सवेरे चले आते हैं। तुम्हारे पास मिलता है बिल्कुल असली रस, बहुत अच्छा। अरे कालू बेटा, दे दो भाई मुझे भी 2 गिलास। अरे हाँ काका, आओ ना, अभी देता हूँ। अरे रस तो खाली हो गया। काश मेरे पास और पेड़ होते तो मजा आ जाता। यहाँ तो मैं चाहूँ तो 10 मटके रस भी आराम से बेच सकता हूँ। थोड़ा अफसोस तो जरूर है, चलो कोई नहीं। अरे कालू भैया, 1 गिलास रस दे देते। अरे भाई क्या बोलूं, रस तो खत्म हो गया, आते ही बिक जाता है भाई, क्या करूं। वो तो है। अच्छा, कल सुबह आऊंगा जल्दी। अरे आ गए तुम, आओ आओ बैठो, मैं अभी थोड़ा सा पानी लेकर आती हूँ। हाँ, थोड़ा गुड़ और पानी ले आना। ओह क्या दिन है, गर्मी भी तेज हो रही है। ये लो, ये पियो, मैं तुम्हारा खाना निकालती हूँ। हाँ, थोड़ी देर में निकालना। अच्छा, मैं खाना गरम तो कर लूँ? ठीक है। बिजली, एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो ना। तुम्हें नहीं लगता है हमारी आमदनी ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा तो होनी चाहिए, ज्यादा होने से किसे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे तो ज्यादा होगा नहीं। सुनो, मैं सोच रहा हूँ 1 मटके रस में अगर आधा मटका पानी मिला दूं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ी सी मिठास के लिए चीनी मिला दूंगा और ऐसे करके कम से कम ज्यादा रस बेच तो पाऊंगा। पता है तुम्हें, मेरे रस की मांग इतनी है कि जैसे मैं लेकर जाता हूँ वैसे ही हाथों हाथ बिक जाता है। तो तुम्हारे मन में आखिरकार गंदगी आने लगी। देखो, हम असली चीज बेचते हैं, गांव वाले हम पर भरोसा करते हैं और इसीलिए वो आंख बंद कर कर तुम्हारे पास आ जाते हैं। अब तुम अगर नकली चीज बेचना शुरू कर दोगे तो क्या होगा? लोग कुछ दिन बाद तुमसे भागना शुरू कर देंगे।
तुम तो पागल हो गई हो। अच्छी बात तो तुम्हें दिखाई ही नहीं देती। अब मेरी हर बात पर कमी निकालना, बस यही तुमने आदत बना लिया है। देखो, तुम्हें लालच अंधा कर रहा है। मैं तो कहती हूँ ऐसे काम मत करो, ये गलत काम है। हमारे पास जितनी आमदनी हो रही है हमारे लिए उतना ही ज्यादा है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तुम मेरी बात सुनो, ऐसा मत करना, ठीक है? खाना खा लो। अच्छा, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी और इसमें तुमने पानी मिला दिया। हाँ, नहीं मानी। मैंने तो पहले ही कहा था मेरे मामलों में दखल मत दिया करो। घर कैसे चलाना है ये मेरी जिम्मेदारी है, और खाना कैसे पकाना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, मेरे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। चलता हूँ मैं। अरे आ गए भैया कालू, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दो भैया, एक गिलास दो। पता नहीं, आज थोड़ा हो सकता है। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हो? अरे नहीं कालू भैया, पता नहीं, लगता है आज मेरे मुंह का स्वाद थोड़ा अजीब है। कल जैसा रस लग नहीं रहा था, कुछ अजीब ही होगा। हाँ भाई, मैं तो हमेशा असली रस ही देता हूँ, कुछ भी नकली नहीं है। वही तो, ये लो सिक्के। अरे थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है मीनू? अरे दीदी, क्या अजीब? अरे थोड़ा सा मुझे लग रहा है पहले वाला स्वाद नहीं है इस रस में। अरे दीदी, कल मोही, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इस रस में वो वाली बात नहीं है। मैं अभी करती हूँ बात। चलो तो मैं भी चलती हूँ। अरे कालू, बेटा बुरा मत मानना। अरे नहीं काकी, बोलो ना। लगता है तुम्हारे रस में कुछ गड़बड़ी है। रस तुम अपने ही पेड़ का लाए हो ना? अरे काकी, ये मेरे ही पेड़ का है और रस में कोई गड़बड़ी नहीं है। यकीन मानो, मैं कभी किसी को गलत चीज नहीं खिलाता पिलाता, ये तो तुम जानती ही हो ना। अरे दीदी, ये बात तो है। चलो कोई नहीं, हो सकता है आज कुछ अलग होगा। अरे मुझे लगता है धूप तेज हो गई है ना, इसलिए रस का स्वाद बदल गया होगा। और कोई बात नहीं है मौसी, परेशान मत हो। अरे दीदी, मैं परेशान क्यों हूँ? अच्छा है, चलो कोई नहीं, चलो चलो, ये लो तुम्हारे सिक्के। हाँ, अच्छा खाने की आदत हो गई है और पैसे देने में आनाकानी। 1 2 3 4। अब तो ठीक ठाक सिक्के जमा हो गए हैं। अब एक काम करूंगा, कल बिजली को एक बड़ा सा तोहफा दूंगा। बहुत दिन से मुंह फुलाए घूम रही है, खुश हो जाएगी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। और सब ठीक है ना? और सब ठीक है ना? अरे घर में ही रहती हूँ, घर में तुम भी रहते हो, सब तो ठीक ही है। क्या बुरा है? बस तुम जो कर रहे हो। देखो बिजली, उस मामले में बात मत करो, अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी बातें करो ना, अच्छी बातें, जैसे हमारा एक बड़ा सा घर हो, नौकर चाकर हो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। तुम ये सपने देखो। मुझे ऐसे सपने नहीं देखने हैं जिसके लिए मुझे फिर लालच का रास्ता अपनाना पड़े। तुम्हें तो कुछ भी कहो तो ऐसा ही लगता है। मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ।
अरे बिजली, कल मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कालू भैया, क्या बात है, आपके रस में पहले वाली बात नहीं दिख रही है। अरे सब तो वही है, क्या बात रहेगी भाई, सब कुछ वही है, पेड़ वही है, रस वही है, रस लाने वाला वही है, तो बात क्या रहेगी। कोई बात नहीं है भाई। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, दे दो। कालू बेटा, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हारे दुकान में धीरे धीरे भीड़ कम हो रही है? अरे काका, जिसे पीना है वो पिएगा, जिसे नहीं पीना है नहीं पिएगा। मैं किसी को जबरदस्ती उसके घर से निकाल कर तो नहीं लाऊंगा ना। हाँ, ये बात भी है। चलो, एक गिलास दे दो मुझे। देखो बेटा, अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? काका, आज नहीं, कभी और सुनूंगा, आज कहीं जाना है मुझे। अच्छा ठीक है। अरे क्या कर रही हो बिजली? खाना बना रही हूँ, और क्या करूँगी। अच्छा सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। कौन सा तोहफा? अरे आओ तो, रसोई से बाहर आओ, कमरे में आओ। अच्छा, आती हूँ। ये लो, देखो, ये सोने की हार अच्छी है ना? सोने की हार तो अच्छी है, किसके लिए है ये? अरे किसके लिए होगी, तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? अरे इतने प्यार से तोहफा लाया हूँ और कहती हूँ तुम्हें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अरे मुझे ऐसी कमाई का तोहफा नहीं चाहिए जो लालच, झूठ और गलत कामों से हो। तुम ना एक ही राग पकड़ लेती हो और बस उसे छेड़ती रहती हो। तुम्हें तो कभी कभी लगता है जैसे मेरी उन्नति और मेरा आगे बढ़ना पसंद ही नहीं आ रहा है। अब तुम इसे जिस तरीके से समझो, मैं इसमें क्या कह सकती हूँ। तुम तो आजकल मेरी बात सुनते ही नहीं हो, ऐसे में मेरा कहना ही बेकार है। खाना बन गया है, चलो खाना खा लो। नहीं खाना मुझे खाना, ये लो। चलो, इस हार को समेट कर रख देती हूँ। जब इन्हें अकल आएगी तब इससे बेचकर वापस ये लौटाएंगे गरीबों को। अरे बेटा कालू, आज तो कोई भी नहीं है, अकेले अकेले खड़े हो भाई, क्या बात है? अरे काका, जिसे पीना होगा वो आएगा, जिसे नहीं पीना होगा नहीं आएगा, और क्या। बेटा, धीरे धीरे अहंकार तुम्हारे माथे पे चढ़ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? काका, मैं वो सब कुछ नहीं जानता, मैं बस ये जानता हूँ कि जिसे पीना है वो आए, जिसे ना पीना है वो जाए। मेरे पास धंधे की कमी नहीं है, यहाँ नहीं बेचूंगा, किसी और गांव में बेचूंगा। जब तक रस है तब तक मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं भाई, दे दो, एक गिलास दे दो मुझे, आज बड़ी कमजोरी लग रही है, थोड़ा खजूर का रस पीऊंगा तो तबीयत ठीक होगी। अरे रे, क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं, अचानक से पेट दर्द हो रहा है, उल्टी भी हो रही है। अरे क्या किया था, क्या खाया था तुमने? अरे कुछ नहीं, सुबह सुबह कालू के यहाँ एक गिलास रस पिया था,
अरे वो तो आजकल पता नहीं क्या मिलाने लगा है, उसके रस में पहले वाली बात नहीं है, सबने पीना छोड़ दिया है। तुम क्यों गए थे? और प्यास लगी थी, इसीलिए गया था। अभी आती हूँ वैद्य जी को बुलाकर। अरे पता है तुझे, झुमरू काका बीमार हो गए हैं। हाँ, उस कालू के रस को पीकर। अरे ये कालू तो कुछ ज्यादा ही बदमाशियां कर रहा है। मेरे पति भी कह रहे थे कि ऐसे गांव में नहीं चलेगा, गांव के साथ बदमाशी करना अच्छी बात नहीं है। हम गांव वालों को कालू से बात करनी चाहिए। हाँ, मैं भी आज यही कहूँगी, सब चलते हैं। कालू, ओ कालू, बाहर आ। अरे दीदी, बाहर आजा कालू। क्या हो गया भाई, क्यों बुलाया? अरे क्या हो गया, तूने रस में ऐसा क्या मिलाया था कि बाबा की तबीयत खराब हो गई? और नहीं भाई, मैंने रस में कुछ नहीं मिलाया था। बोलो नहीं तो आज मार मार कर तुम्हारी हालत हम खराब कर देंगे। वैद्य जी ने खुद कहा है कि उनके खाने में कुछ गड़बड़ थी। अरे भाई नहीं नहीं, मैंने तो बस पानी मिलाया था और कुछ नहीं मिलाया था। अरे इसे मारो। नहीं नहीं, इन्हें मारो मत, मेरे पति ने गलती की है। लेकिन मारो मत, ये वैसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ इसे गांव से निकाल कर बाहर फेंक दो। अरे रे, कल मुहे डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन तूने तो अपने गांव को ही खाना शुरू कर दिया। मौसी, माफ कर दो मुझे। आप गांव वाले मुझे माफ कर दीजिए और मेरे पति को भी माफ कर दीजिए। अब वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। चलो रे चलो, ये तो बिजली भाभी है कालू, जिसकी वजह से तू बच गया, वरना आज तेरा कचूमर निकाल देते हम। हाँ भाई हाँ, चलो चलो। देखा, मैंने तुम्हें कहा था, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। आज हो गई ना बात। तुम्हारा घर के पास में कितना अच्छा दुकान था, कितनी अच्छी बिक्री होती थी, तुमने खुद से सब बिगाड़ लिया। हाँ, गलती तो मैंने कर दी है, अब क्या करूँ? कोई नहीं, जाकर सबसे पहले झुमरू काका से माफी मांगो। हाँ, जाता हूँ मैं। असली रस लेकर काका के पास जाऊंगा और फिर माफी मांगूंगा। अरे इसमें भी रस नहीं, दूसरे मटके में देखता हूँ। अरे इसमें भी नहीं, अरे इसमें भी रस नहीं। मेरे खजूर के पेड़ों ने रस देना बंद कर दिया। ऊपर वाले ने मुझे सजा दे दी। होए, ये सब मेरे गलत कामों की वजह से हुआ। अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो अब तो खाने के वादे हो जाएंगे। झुमरू काका, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे कामों की बहुत बड़ी सजा मिली है। मुझे अब समझ में आ गया है मैंने जो गलती की उसका फल कितना बुरा है। अरे कोई बात नहीं है, मैं अब ठीक हो गया हूँ। थोड़ी बहुत मरम्मत हो जाएगी शरीर की, तू परेशान मत हो, लेकिन तू गलत काम मत कर बेटा। नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, और करूँगा कहाँ से? ऊपर वाले ने भी मुझे सजा दी है। मेरे खजूर के पेड़ों से रस निकलना बंद हो गया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई नहीं, अब अच्छे काम कर, अच्छे काम से एक बार फिर ऊपर वाले को खुश कर। ऊपर वाला तुझे देखेगा, तेरी ऊपर नजर देगा। हाँ काका, जाता हूँ मैं। और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता जाता है, निकल जाता है।